हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आज कर रहे हैं एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 6। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को एग्ज़ाम से पहले तक ज़रूर बनाएं और पिछले वाले प्रैक्टिस सेट को भी रिवाइज करते रहें ताकि आपका तैयारी बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। 1 से लेकर 5 तक मैथ का क्वेश्चन है, उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब हम जीके का स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजकमल झा। याद रखिएगा, 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो कि राजकमल झा को दिया गया। नेक्स्ट है, यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 131वां। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी विश्व मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 131 है। वहीं फर्स्ट पर कौन है, तो ये भी याद रखेंगे, फर्स्ट पर नॉर्वे है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों, एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो उसके द्वारा जो कि विश्व का सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। नेक्स्ट है कि भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में बनाया गया है, और पहला शीशा का पुल जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया जा रहा है और दूसरा जो कि राजगीर में। हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वाईफाई सुविधा से है। याद रखिएगा, पीएम वाणी योजना वाईफाई से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में होता है, और इन्हीं के जन्म दिवस को इस बार 2021 से पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो कि गुजरात राज्य में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जिहान दारूवाला। याद रखिएगा, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर जिहान दारूवाला बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 22 मई। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और वहीं बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लुईस ग्लुक। याद रखिएगा, 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया। और वहीं 2021 को बात करते हैं, तो 2021 में साहित्य का नोबेल अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चीन। याद रखिएगा, एशियाई खेल 2022 का आयोजन जो कि हांगझाओ चीन में इसकी आयोजन किया जाएगा, और इसके जो शुभंकर है, याद रखिएगा, कॉन्ग लियान लियान और चेन चेन। इसका शुभंकर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो साथ में ये भी याद रखेंगे, क्या है शुभंकर, कॉन्ग लियान लियान चेन चेन। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास जो कि होता है।
वहीं आपको बात करें भारत और जापान के बीच जिमेक्स नामक युद्धाभ्यास होता है। वहीं भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स नामक युद्धाभ्यास होता है। तो साथ में इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक की व्यक्तियों को कर में छूट का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 75 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों को जो बजट में इस बार छूट का प्रावधान किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। याद रखिएगा हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। नेक्स्ट है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जिसका नाम है कलरव किस जिले में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमुई। याद रखिएगा जमुई के नागी नकटी एक पक्षी अभ्यारण्य है, उसमें कलरव फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 25 नंबर S-400 क्या है, हाल ही में इंडिया में भी आया है। S-400 जो कि रूस के द्वारा निर्मित एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है और भारत ने इस S-104 का बीच समझौता भी किया था, जो S-400 का खेप जो है इंडिया में पहुंचने लगा है। नेक्स्ट है US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। याद रखिएगा US ओपन 2020 का पूछ रहा है, तो नाओमी ओसाका, और ये कहाँ से है, तो जापान की है। वहीं बात करें 2021 में महिला एकल का खिताब कौन जीता, तो याद रखिएगा एम्मा रादुकानु। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। याद रखिएगा 2020 में G20 शिखर सम्मेलन जो कि सऊदी अरब में हुआ है। वहीं बात करें, ये तो हो गया 2020 का, वहीं 2021 में इसका आयोजन इटली में किया जाएगा और वहीं 2022 में G20 सम्मेलन जो होगा इंडोनेशिया में होगा और 2023 का G20 सम्मेलन जो होगा ये भारत में होगा। नेक्स्ट है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल, जो कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया है। नेक्स्ट है किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2022। याद रखिएगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त करने का लक्ष्य जो कि 2022 तक रखा है और वहीं इंडिया में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है 2025 तक और वहीं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक। भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है, जो भारत की पहली हवाई अड्डा होगी जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी। निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है किसको। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, जो कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है और मतदाता पर जो चिन्ह लगाया जाता है उंगली पर, इसी का चिन्ह लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। निम्न में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, जो कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनोकाइट, जो कि कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट है गन मेटल मिश्रण है किसके किसके। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तांबा, जिंक और टीन का मिश्रण है गन मेटल। नेक्स्ट है किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला किसके कारण हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। नेक्स्ट है यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। याद रखिएगा बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है। वहीं बात करें बृहस्पति की उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 79 है बृहस्पति का। शनि का है सबसे अधिक 82। वहीं मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, और अरुण के पास 27 उपग्रह है। तो ये सभी भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है शरद विषुव की स्थिति कब होती है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शरद विषुव जो होती है 23 सितंबर को होती है, और वहीं बसंत विषुव जो होती है 21 मार्च को होती है। तो साथ में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। म्याना ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी। याद रखना है ग्रैंड कैनियन बांध जो है कोलोराडो नदी के पर स्थित है। निम्न में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अलास्का की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी पेरुवियन की धारा, इसी को हम्बोल्ट या पेरुवियन भी कहा जाता है, कैलिफोर्निया की धारा, क्यूराइल धारा, ये सभी क्या है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। लेकिन अलास्का क्या है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। याद रखिएगा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि क्रम में याद रखना है। पहले है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री मानक समय गुजरती है, जो कि 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है, जो भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार के साथ, जो कि पश्चिम बंगाल का सीमा नहीं लगता है, जबकि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट है कि मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। याद रखिएगा मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। वहीं आपसे बात करें तुजू दर्रा कहाँ है, तो याद रखिएगा मणिपुर में है। जिलेपला दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यमुना। याद रखिएगा टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। याद रखिएगा दुग्धधारा जलप्रपात है चंबल नदी पर अवस्थित है, और उसी नदी पर है कपिल धारा, चंबल नहीं है सॉरी, नर्मदा नदी होगा, क्योंकि दुग्धधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा कपिल धारा जलप्रपात, उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, ये सभी नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है निमाड़ी निम्न में से किसकी एक नस्ल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गाय। याद रखिएगा निमाड़ी निम्नलिखित में से गाय का नस्ल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। याद रखिएगा लोहा की प्राप्ति होती है हेमेटाइट से, जिसका सूत्र होता है Fe2O3, और इसके बाद होता है कि सर्वाधिक लोहे का जो अंश होता है मैग्नेटाइट में होता है, इसका सूत्र होता है Fe3O4। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है शक्ति की बीमा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ml²T−3। याद रखिएगा शक्ति का बीमा क्या होता है ml²T−3। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनि का तारतम्य जो होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में अवतल दर्पण। तो याद रखेंगे साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में जो होती है आपको अवतल दर्पण। नेक्स्ट है प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग जो होता है अंदर की ओर होता है, जबकि बाहर की ओर लाल रंग होता है। और इसके अपोजिट ही द्वितीयक इंद्रधनुष है, जिसमें अंदर की ओर लाल रंग होता है और बाहर की ओर बैगनी रंग होता है। तो एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, जैसे प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है, तो बैगनी रंग अंदर और लाल बाहर, और इसका अपोजिट कर देंगे तो द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें, जो कि एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स किरणें हो गया, उसके बाद हो गया गामा किरण हो गया, यह सभी क्या है
तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के द्वारा दृश्य विकिरण की खोज की गई। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 के अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल राज्य। वहीं आपसे अनुसूची 1 पूछा जाए तो उसमें संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, लेकिन अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? केवल राज्य की चर्चा की गई है। अर्थात क्या होता है अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि राज्यों का एक भारत क्या एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 3, जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वही भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में क्या है? केंद्र सरकार है, संघ है, तो इसको याद रखेंगे। भाग 4 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा कि प्रश्न काल के बाद के काल को कौन सा काल कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। निम्नलिखित तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध में सुधारों के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1970। याद रखिएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन 1970 में किया था। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1965। दोस्तों हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की चर्चा है। तो इसमें 1962 ईस्वी में लगा हुआ था, 1971 में और 1975 में 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात लगा है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, तो ध्यान से इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मतलब 60 दिन तक कोई भी मेंबर संसद के सदस्य बैठक में भाग नहीं लेती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर 2 माह भी दिया है, 2 माह नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि माह में कभी 28 दिन भी आता है, 29 दिन भी आता है, फरवरी के महीने में कभी कभी 31 का महीना हो जाता है, तो 60 से भी ज़्यादा हो सकता है और किस महीने में 60 से भी कम हो सकता है, इसलिए उसका एक्चुअली जो दिन है 60 दिन होनी चाहिए। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और जब भारत में मतलब देश में आपातकाल लागू हो तो उस समय विशेष परिस्थिति में जो संसद 250 अनुच्छेद के तहत कानून बनाती है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई? तो दोस्तों इसका आंसर है लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा MSP की अवधारणा दी गई। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2005-06 में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीब सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खुशहाली, जो कि गरीबी बहुआयामी सूचकांक में शामिल नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये सभी शामिल है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, जो कि अदृश्य निर्यात का उदाहरण है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम, जो बाल विवाह से संबंधित था और ये अधिनियम 1930 ईस्वी में आया था लॉर्ड इरविन के समय। सती प्रथा आया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था और विधवा पुनर्विवाह जो आया था 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में। दास प्रथा आया था लॉर्ड एनलबरो के समय में 1843 ईस्वी में आया था। स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1906 के कोलकाता अधिवेशन में जो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, जिसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और वहीं सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, कांग्रेस 2 गुट में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल में, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सूरत अधिवेशन 1907 के कांग्रेस की अध्यक्षता जो किए थे रास बिहारी घोष किए थे।
और एक और इम्पोर्टेंट है लाहौर अधिवेशन 1929, तो इसकी जो अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था, और इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो ये तीनों पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों त्रिपुरी संकट ये हुआ था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उसमें चुनाव हुआ था जो महात्मा गांधी के तरफ से, और सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चुनाव पद पर चुनाव हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, फिर भी वो अपना इस्तीफा दे करके, और कुछ समय के लिए कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव, जो कि कथा सरित सागर के रचयिता थे। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। याद रखिएगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? तो कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और जो बनवाली है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। आपको बात करें चनौदरी, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब याद रखेंगे कि घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, उसके बाद रंगोई नदी के किनारे बनवाली है, सिंधु नदी के किनारे चनौद्रो है, और लूनी नदी के किनारे धौलावीरा है। नेक्स्ट है कि उदयन किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। याद रखिएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। तो उसका पुत्र अजातशत्रु जो उसको मारकर गद्दी पर बैठा था, उसके पुत्र फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन जो है उसके मारकर और उसके गद्दी पर बैठा, मतलब हर्यक वंश का ही शासक था। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी के मध्य में गुप्त संवत का स्टार्ट चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। आपको बता दें गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। नेक्स्ट है कि दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है तारीखे फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। याद रखिएगा कि तारीखे फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? सांप्रदायिक पंचायत या इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि खेरा के युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच खेरा का युद्ध हुआ था, जिसमें साहू विजयी हुआ था। और वह एक और क्वेश्चन बनता है कि पाल खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 ईस्वी में पाल खेरा का युद्ध हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पाल खेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में जंतु के गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है कि सरसों किस कुल का पौधा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। याद रखिएगा सरसों जो कि क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। याद रखिएगा क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु जो कि मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है त्रिलवनी कपाट पाया जाता है शरीर के किस अंग में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पी नंबर ऑप्शन, दाएं ओलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिलवनी कपाट पाया जाता है, और वहीं बाएं ओलिंद और बाएं निलय के बीच में क्या पाया जाता है? द्विलवनी कपाट पाया जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन बनाए एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? तो शरीर को बैलेंस बनाकर रखता है। वहीं सेरेब्रम की बात करें तो इसको इच्छा केंद्र, बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस से क्या होता है? इसमें प्यार, घृणा,
भूख प्यास आदि का जो नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। और मेरुरज्जु में क्या होता है, तो सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना ये सभी क्या होता है, दिल का धड़कना, ये सब कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। वहीं विटामिन B3 का नाम नियासिन है, तो ये भी याद रखेंगे। विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। और विटामिन 7 इसी को विटामिन H भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। जिसमें कन्फ्यूज़न होता है कि द्वैध शासन और द्विसदनात्मक दोनों में अंतर है। तो याद रखना है कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। और इसी के अधिनियम के तहत जो है के प्रांत में द्वैध शासन की भी व्यवस्था की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम। और वहीं बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो इसमें केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और वहीं है राज्यसभा में सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो होता है लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति करता है, उसके बाद ये अपना पद से हट जाते हैं। जैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है। सैन जोस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका। याद रखिएगा सैन जोस जो कि कोस्टा रिका की राजधानी है, तो ये याद रखेंगे। और वहीं बात करें प्यूर्टो की, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्यूर्टो के सैन जुआन। याद रखना है प्यूर्टो रिको का सैन जुआन। और वहीं होंडुरास के तेगुसिगल्पा और जमैका का राजधानी किंगस्टन। नेक्स्ट है कि दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है। भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू किया कब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति को लागू किया गया। और वही बात करें भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972 में। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। याद रखिएगा इसका स्थापना भी 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है कि सत्रिया निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, जिसमें से एक है असम में, जो कि सत्रिया। याद रखिएगा असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो सत्रिया है। नेक्स्ट है कि डेनमार्क के संसद किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फॉल्केटिंग। याद रखिएगा डेनमार्क के संसद को क्या कहते हैं, फॉल्केटिंग कहते हैं। और नेसेट कहाँ का संसद है, तो याद रखिएगा इजराइल का संसद है। और वही आपसे बात करें पीपुल्स असेंबली, तो याद रखिएगा मिस्र का जो संसद है उसका नाम है पीपुल्स असेंबली। और कांग्रेस जो है कहाँ का है, USA अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।